मैं रामकेश मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, बीए पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड में सभी छात्र छात्राओं का फिर से स्वागत करता हूँ। पिछली जो हमारा टॉपिक था संपादकीय लेखन, संपादकीय लेखन किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है, इसी क्रम में आज हमारा जो टॉपिक है कि संपादकीय का क्या महत्व है। संपादकीय का क्या महत्व है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। समाचार पत्र का दृष्टिकोण ही संपादकीय नीति बनकर संपादकीय लेखन में आता है। सामयिक घटनाओं और सार्वजनिक महत्व के मामलों पर प्राय प्रतिदिन संपादकीय टिप्पणियाँ लिखी जाती रहती है, जो अपने पाठकों के बीच जनमत बनाने की भूमिका निभाती है। इन्हीं टिप्पणियों द्वारा आम पाठक को पता चलता है कि अमुक घटना के संबंध की समाचार पत्र का मत क्या है। सामान्यतः संपादकीय दृष्टिकोण अपने पाठकों के दृष्टिकोण की भी अभिव्यक्ति बनता है। इसे इसी प्रकार कहा जा सकता है। समाचार पत्र का दृष्टिकोण समाचार पत्र के पाठकों का निर्धारण, पाठकों का दृष्टिकोण सर्वेक्षण आदि से समाचार पत्र के दृष्टिकोण का निर्धारण, समाचार का दृष्टिकोण पाठकों का दृष्टिकोण। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि संपादकीय जनमत निर्धारित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पत्र और पाठकों के दृष्टिकोण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसलिए समाचार पत्रों की टिप्पणियाँ किसी न किसी रूप में जनता के ही वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। अगर किसी मामले पर प्राय सभी प्रमुख समाचारों पत्रों की संपादकीय राय समान हो, तो वह कहा जा सकता है कि जनमत भी यही है। इसलिए संपादकीय का बहुत महत्व है। संपादकीय लेखन संबंधी मुख्य बातें हैं। संपादकीय लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पहला है, समाचार पत्र में छपने वाला प्रत्येक समाचार संपादकीय टिप्पणी के योग्य नहीं होता। समाचार के महत्व को ध्यान रखकर संपादकीय टिप्पणी के लिए उसका चयन किया जाता है। आवश्यक नहीं कि संपादकीय सिर्फ प्रकाशित समाचार पत्र पर ही हो, अन्य सामयिक विषयों पर भी हो सकता है। संपादकीय का उद्देश्य अपने पाठकों को किसी भी विषय पर जागरूक बनाना है। अगला है, संपादकीय में समाचार पत्र का दृष्टिकोण अवश्य अभिव्यक्त हो। विभिन्न संपादकीय टिप्पणियों में अंतर्विरोध नहीं दिखना चाहिए। संपादकीय ठोस, तार्किक, जनहितकारी और प्रभावपूर्ण होने चाहिए। संपादकीय लंबा और जटिल नहीं होना चाहिए। लंबा संपादकीय पढ़ना प्राय लोग पसंद नहीं करते। संपादकीय की भाषा भी सरल, साथ ही समझ में आ सकने वाली होनी चाहिए तथा उसमें विचारों की उत्तेजित करने की क्षमता भी होनी चाहिए। आगे है संपादकीय लेखन और आवश्यक सजगता है। हम जब संपादकीय लेखन करते हैं, कौन कौन सी आवश्यक सजगताएँ हमारे लिए होनी चाहिए। संपादकीय लेखन के लिए निम्नलिखित सजगताएँ और दक्षताएँ आवश्यक हैं। पहला है, संपादकीय का मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संपादकीय का मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विषय के तथ्य और मुख्य तर्क क्या हैं। तीसरा, निष्कर्ष तथ्यों पर आधारित है अथवा नहीं। संपादकीय में सीधे साधे ढंग की कुछ कहा गया है या नहीं। संपादकीय संतुलित और लघु वाक्यों में हो। संपादकीय विचारोत्तेजक हो और भड़काऊ नहीं हो। वाक्छल, अज्ञान और व्यर्थ की तेजी न लिखा गया हो।
नितांत अपरिचित विषय पर संपादकीय लिखने से बचा जाए। जनहित के नाम पर किसी छोटी बात को तूल न दिया जाए। अतिरंजना और प्रमाद से बचा जाए। नागरिकों और न्यायालयों और विधायकों की मान हानि पर संपादकीय से बचा जाए। भारतीय राजकोषीय गोपनीयता कानून के उल्लंघन से बचा जाए। संपादकीय के अंश से न्यायिक या प्रशासनिक व्यवस्था में किसी प्रकार का अवरोध या हस्तक्षेप न हो। न्यायालय में विचाराधीन वादों पर अपना मत प्रतिपादन संपादकीय में नहीं किया जाए। और अंत में है, विचाराधीन मामलों के प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह रखकर प्रतिबद्ध रहकर कुछ भी न लिखा जाए। इस तरह संपादकीय लेखन की कुछ आवश्यक सजगताएँ हैं, सचेतता हैं, जिनसे बचा जाना चाहिए। और एक अच्छे संपादकीय के गुण कौन कौन से होने चाहिए? तो सबसे पहले शैली और संरचना की दृष्टि से संपादकीय लेखन में अपना वैविध्य परिलक्षित होता है और संपादक पर ही उसका लेखन स्वभाव, रुचि, चरित्र, भावग्रहता, विश्लेषणपरक चिंतन पर आधारित रहता है। अतः शैली और संरचना के स्तर पर संपादकीय लेखन की विविधता और भिन्नता से हटकर अच्छे संपादकीय पर विचार करना फायदे प्रतीत होता है। तो संपादकीय के त्रिगुण मुख्य माने हैं: वैचारिक दृष्टिकोण, विषय चयन और उसकी भाषा। फिर भी अच्छा संपादक गुणों का उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें नीतिशब्दता है, मानदंडपरकता है, पृष्ठभूमि संकेत है, प्रामाणिकता है, स्वस्थ आलोचना है, आश्वस्त भावयुक्तता है, विश्लेषणात्मकता है, प्रभावात्मकता है, आदि अंत्ययिक और अलंकृत भाषा। तो पहली जो विशेषता है वह है नीति संबद्धता। एक अच्छे संपादकीय का प्रथम गुण उसकी पत्र नीति के साथ गहरी संबद्धता है। इसके लिए आवश्यक नहीं कि संपादकीय लेखन पहले अपने पत्र की नीति का उद्घोष बने। किसी घटना, समस्या या परिस्थिति विशेष पर जब भी लेखनी उठाई जाती है तो किसी निष्कर्ष पर तो आधारित होती है। पत्र की नीति की संबद्धता अच्छे संपादकीय की दृष्टि या विषय की पकड़ से स्वतः सिद्ध हो जाती है, क्योंकि यह संभव नहीं कि उठाई लेखनी या लिख मारा। उसके लिए स्थिति को समझना तो अपरिहार्य है ही, और उस अपरिहार्यता की साथ ही पत्र की नीति का सजग अनुभूति के साथ सामंजस्य आवश्यक हो जाता है। दूसरा है मानदंडपरकता। प्रत्येक अच्छा संपादकीय लेखक जब भी संपादकीय लिखता है तो उसे कुछ न कुछ मानदंडों या मूल्यों का निर्वाह करना होता है। ये मानदंड पत्र की नीति के समर्थक तो होंगे ही नहीं, पर संपादकीय दृष्टिकोण से सबल पुष्टि करते हैं, जिसे निर्भीकता है, तत्परकता है, मौलिकता है, ईमानदारी, निष्पक्षता। ये मानदंडपरकता में मुख्य है: निर्भीकता, तत्परकता, मौलिकता, ईमानदारी और निष्पक्षता। संपादकीय लेखक पाठकों तक जिस समस्या या घटना पर लेखनी चलाकर पत्र द्वारा अपना दृष्टिकोण पहुंचाता है, वहां उसे निर्भीक होकर अपनी बात कहना आवश्यक होता है। अच्छा संपादक इस मूल्य को रक्षा करता है और व्यक्तिगत स्थितियों से गुजरकर लोक कल्याणार्थ ऐसी बातों का निर्भीक स्वर में व्यक्त करता है जो किसी वर्ग, समुदाय या मानसिकता विशेष के लोगों को भले ही खटकती हो, पर वो अधिक संख्यक लोगों को लाभार्थ होती है। तीसरी है पृष्ठभूमि संकेत। अच्छे संपादक पर जो संपादकीय लिखते हैं तो वे जिस समय पर अपनी लेखनी चलाते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि का संकेत करना नहीं भूलते, क्योंकि जनसाधारण बहुत सी समस्याओं पर गहन चिंतन नहीं करता, न अधिक सोच विचार के चक्र में पड़ता है। पर जब भी कोई समस्या उठती है तो समस्या को जानने के लिए वह पृष्ठभूमि पर भी एक दृष्टि
डालकर विचार करना चाहता है। और इसी दृष्टि से अच्छे संपादक पाठकीय मनोवृत्ति ध्यान में रखते हुए अपने संपादकीय में आलोच्य समस्या की पृष्ठभूमि का संकेत करना नहीं भूलते। परिणामतः पाठकीय श्लाघा भी प्राप्त करते हैं। चौथा है प्रामाणिकता। प्रामाणिकता अच्छे संपादकीय तथ्यानुसंधान कृति के आधार पर तथ्यों को प्रामाणिकता का उल्लेख पाठक में विश्वसनीय उत्पन्न करता है, जो संपादक के लिए स्वयं की और पत्र को प्रतिष्ठा वृद्धि करता है। समस्या से संबंध विभिन्न तथ्यों पृष्ठभूमि के विशुद्ध प्रस्तुतीकरण से पाठक समस्या को मूल रूप में समझ सकने में समर्थ हैं। अतः संपादकीय तथ्य सत्य को प्रमाणित प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। दूसरा है स्वस्थ आलोचना। अच्छे संपादक में समस्या के सभी पक्षों का विवेचन स्वस्थ और आलोचना दृष्टि से भी होता है। उसमें किसी प्रकार की अस्वस्थता, आलोचना या पूर्वाग्रह अनिश्चित होते हैं। अतः संपादकीय में किसी भी निंदा स्तुति न की जाकर तत्परक स्वस्थ आलोचना वृत्ति ही अपनानी जानी उचित है। आलोचना में जिन तर्कों का आधार लिया जाता है वे भी तत्पुष्ट और सचेतन होने चाहिए। अतः बिना प्रमाण और तथ्य के किसी प्रकार की आलोचना करना अच्छे संपादक का स्थान नहीं ले सकता। अतः तथ्यानुपुष्ट आलोचना में लोग विश्वसनीयता उत्पन्न करने का गुण भी विद्वान होता है। अगला है आश्वस्त भावयुक्त। अच्छे संपादक में आश्वस्तता उत्पन्न करने का गुण विद्वान रहता है, कारण कि संपादकीय पढ़ते ही पाठक आश्वस्त हो चलता है। वास्तव में जब तथ्य प्रमाण विश्लेषण की गहनता से आलोचना पुष्ट की जाती है तो स्वाभाविक रूप में पाठक अपने आप को भी उन तथ्यों से आश्वस्त कर लेता है और समस्या के निराकरण पर पहुंचने का प्रयत्न करता है तथा उचित ढंग से आश्वस्त भाव जगाने वाले संपादक की प्रशंसा के लिए संपादक के नाम पत्र लिखने के लिए बाध्य हो जाता है। अगला है विश्लेषणात्मकता। अच्छे संपादक से आश्वस्त भाव पाठक में तभी जागृत होता है जब संपादक तथ्यों के विचारों पर सतर्क विश्लेषण कर समस्या अथवा स्थिति का भाष्य प्रस्तुत करता है। संपादकीय लेखन इस बात के लिए पूर्ण स्वतंत्र होता है कि किस भांति वे किस समस्या का अर्थ और मंतव्य या किस प्रकार की समस्या का अर्थ और महत्व समझाएं, और वास्तविकता यह है कि किस प्रकार पर आते हो ये पृष्ठभूमि तथ्य सत्य का स्वस्थ आलोचना दृष्टि से विश्लेषण करने के लिए वैध हो जाता है। अगला है प्रभावत्वता। अच्छे संपादकीय लेखन में अपने आकार की लघुता के साथ तथ्यों का समावेश, स्वस्थ तथ्य विश्लेषण, विचारों की मौलिकता, आवश्यकता, भावना व्यक्त होती है तो वह अपने आप में ही प्रभावत्व बन जाता है। ऐसा संपादकीय उसे पढ़ते ही पाठक उसी दृष्टि से आलोच्य समाचार या समाचार में सूचने के लिए बाध्य हो जाता है तथा अपने प्रभाव का उल्लेख अन्यत्र या मित्रों में भी करने के लिए नहीं चूकता है। आदि अंत ऐक्य। अच्छे संपादक का निरूपण संपादक इसी योग्यता से करता है कि आरंभ से लेकर अंत तक संपादकीय में एक सूत्रता का आभास पाठक को होने लगता है। संपादकीय मूल रूप में बहुत छोटा होता है और सभी वाक्य और अंश एक दूसरे से परिपूरक होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसमें आदि अंत एकता ही निर्वाह होता है। और अंत में है अलंकृत भाषा। अच्छे संपादकीय की भाषा में यथास्थान लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग तो संभव है, परंतु अच्छा संपादकीय किसी सूक्ति कथन से कम नहीं होता। और वह कहा जाए कि एक ही केंद्रीय बिंदु पर वह सूक्तियों का समुच्चय भी होता है तो अन्यथा न होगा। उसके लिए यह आवश्यक और अभिप्राय है कि संपादकीय भाषा स्पष्ट, सुस्पष्ट, सहज और बोधगम होनी चाहिए। उसमें आवेशात्मक उत्तेजना चिंतन न हो और अलंकृत भाषा ही प्रयुक्त किया जाना अधिक सार्थक होता। उपरोक्त स्थितियों का मूल्यांकन करते हुए कहा जा सकता है संपादकीय लेख में लेखक का दायित्व यह है कि वह किसी भी समस्या की पृष्ठभूमि में जाकर समाचार परक तथ्य विश्लेषण कर भावी संभावनाओं का संकेत अपने पाठक वर्ग को सचेत करे तथा सही सच्ची बात कहकर
बुद्धिजीवियों की भांति अपने पक्ष में समर्थन और यशार्जन करें। यह तभी संभव है जब वह संपादक ये स्पष्ट समझे कि तथ्य और विचारों का तर्कसंगत सुरुचिपूर्ण विश्लेषण करते हुए जनमानस के समक्ष तथ्यानुरूप या अपना भाष्य व्याख्या ऐसी भाषा करे कि जनमानस उसे तुरंत समझ सके। थैंक यू, धन्यवाद।